हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। जैसे कि आप सबको पता है कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी रिलेशन फंक्शन की। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% है ही है, उसमें से आपको एक एमसीक्यू आएगा। वो टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। आपको दो सेट दे दिए होंगे, आपको उसकी जितने फंक्शंस बनते हैं उनकी काउंटिंग करनी है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर पे आएंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको फंक्शन जो दिया है वो क्या दिया है, f फ्रॉम a टू b। आपको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, f फ्रॉम a टू b। और हम मान के चल रहे हैं जो a सेट है उसके पास m एलिमेंट्स हैं और जो b सेट है उसके पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये m और n अभी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब आपको काउंटिंग करनी है फंक्शन की, ठीक है। कितने फंक्शंस बनेंगे a से b पे। तो मैं जो आपको फार्मूले करा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है, क्या फार्मूला है, टोटल फंक्शंस फ्रॉम a टू b, a से b पे वो बनेंगे n की पावर m, वो बनेंगे n की पावर m, ठीक है। अब n क्या है, हमेशा जो सेकंड सेट है ना, b वाला सेट, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले आएंगे और जो दूसरे सेट है उसकी पावर में आएंगे, ठीक है। एग्जांपल बताता हूं। अगर आपके पास एक सेट है जिसके पास 5 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 5। और एक सेट है आपके पास जिसके पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। एक सेट है 5 एलिमेंट्स और एक सेट है कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स। तो आपको देखना कितने फंक्शंस बनेंगे। तो फंक्शंस कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, आपको इसमें देना कितने एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग करनी है, 2 होते। तो इसका n कितना है, 2, तो 2 बेस में। और इसके पास कितने हैं, 5, तो 2 की पावर 5, 32 फंक्शंस बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इस लेक्चर में क्या करवा रहा हूँ, रिजल्ट करा रहा हूँ। अब इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यू करवाऊंगा। तो हम उसमें सिर्फ एमसीक्यू टिक करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ा दिया। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास a के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं 5, इसके पास भी जितने भी हैं, तो आपको क्या करना है, जितने एलिमेंट्स b में है वो बेस में रखना है और जितने एलिमेंट्स a के हैं वो उसकी पावर में, तो उतने फंक्शंस बनेंगे। टोटल फंक्शंस फ्रॉम a टू b, ये आपको याद रखना है। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। आप पॉज करिए, नोट कर दीजिए, क्लियर है। उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आपके पास आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं मान के चल रहा हूं जो a है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, जो a है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, m। और जो b है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में m, b में n। तो टोटल फंक्शंस आप निकाल चुके, मतलब कितने भी फंक्शंस बनेंगे वो इतने बनेंगे, ठीक है। अब केस नंबर 1 क्या है, जो m और n है, अगर m और n में बाई चांस ऐसा होता है कि जो m है वो लेस देन हो जाता है n से, मीनिंग कि अगर a सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो b सेट के पास कितने होंगे, 4। इस टाइप का केस कि जो m है, m कितना है 3, n कितना है 4, m स्मॉलर है n से, ये केस है। इस केस की बात हो रही है कि m है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, n से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में अब आपको क्या क्या रिजल्ट याद रखने हैं, टोटल फंक्शंस। तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी केस हो जाए टोटल फंक्शंस तो वही रहने हैं। सेकंड सेट में अगर फंक्शन a से b है तब की बात कर रहा हूं, अगर आप b से a कर देते हो तो फिर m इधर आ जाएगा और n ऊपर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। सेकंड सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, n, और पहले सेट में जितने हैं वो कितने हैं, m। तो इसमें रहेगा n/m। और अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, जो आपको सामने एग्जाम्पल दिख रही है उस हिसाब से कितने फंक्शंस बनेंगे, 4 की पावर 3, क्योंकि b में कितने हैं 4 और a में कितने हैं 3, 4 की पावर 3 बन जाएंगे, क्लियर है। 64 फंक्शंस बनेंगे अगर a के पास 3 एलिमेंट है और b के पास 4 एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये तो सिंपल है, ये तो ऊपर लिखा है। अब दूसरा आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आपके पास कितने बनेंगे। तो वन वन फंक्शन का इस केस में फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे। तो वन वन फंक्शंस का इस केस में फॉर्मूला है NPM परमुटेशन, NPM ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और NPM को कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। याद रखना n ऊपर है, जो सेकंड सेट है वो ऊपर, परमुटेशन फर्स्ट सेट का बेस में, ये उल्टा सीधा मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ये सब फंक्शन कहां से बता रहा हूं मैं आपको, a से b, मान के चल रहा हूं b के पास n है और a के पास m है। अगर एग्जांपल देखी जाए तो इस केस की एग्जांपल क्या बनेगी, n 4p3, n कितना है 4 और m कितना है 3, और क्या कितने फंक्शंस बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा आपका 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, 4 3 2 1, तो सॉल्व कर दीजिएगा। कल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये मैं आपको जनरल बता देता हूं, क्लियर है। तो 1 1 हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। जो फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं, अब देखो सिंपल सी बात है, या आप क्या करो, पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप नोट कर लो, ठीक है। मैं एग्जांपल रब कर रहा हूं। अब देखो ये मेरे पास है टोटल फंक्शंस बना दिए, जितने भी फंक्शंस हैं मेरे को इस फॉर्मूले ने बता दिए। अब उन फंक्शंस में कुछ 1 1 होंगे और जो 1 1 नहीं होंगे उनको क्या बोलते हैं, मैनी वन। तो अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। जो 1 1 नहीं होंगे वो कौन से फंक्शन होंगे स्टूडेंट्स, मैनी वन। अब टोटल फंक्शंस कितने बने हैं, टोटल फंक्शंस कितने बने, n की पावर m, वो आपने कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। कुछ रिजल्ट आएगा, जैसे अभी एग्जांपल में आता 4 की पावर 3। टोटल फंक्शंस n की पावर m, उसमें से आप 1 1 निकाल दो, तो 1 1 कितना है NPM, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मैनी वन। क्यों ऐसा होगा ना, ये टोटल फंक्शंस है, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्या होंगे 1 1, जो 1 1 नहीं होते वो कौन से होते हैं, मैनी वन। अगर आपको टोटल भी पता है, 1 1 भी पता है, तो टोटल में से 1 1 निकाल दो, मैनी वन बन जाएंगे। वही किया, फॉर्मूला रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो टोटल फंक्शंस और 1 1 का रखना है, मैनी वन अपने आप आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। तो स्टूडेंट्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनेंगे वो आपके इस केस में कोई भी नहीं बनेगा, 0। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो ये केस कौन सा है, जब m छोटा है किससे, n से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये a और ये b, मतलब जो a का एलिमेंट है वो कम है, a में मैंने ले लिया 2 एलिमेंट, ठीक है, और b में ज्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि n ज्यादा है, इसमें लेने पड़ेंगे 3 एलिमेंट। a के एलिमेंट m है, m कितना 2, और b के एलिमेंट ज्यादा है, वो कितने 3। आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो आप 3 और ले लो, कोई a b c ले लो, ठीक है। अब बताओ ये कभी ऑन टू बन सकता है, ये कभी ऑन टू बन ही नहीं सकता। क्यों, ऑन टू के लिए इसके सब एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। तो आप जब फंक्शन बना लोगे तो आपके पास इधर कोई एलिमेंट नहीं है कि आप थर्ड को क्या दे सको, प्री इमेज। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं इसको जोड़ देता हूं तो फिर ये फंक्शन ही नहीं बना, ठीक है। तो कहने का मीनिंग है, अगर आपके पास फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स कम है और सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा है, तो कोई ना कोई बच जाएगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कुछ भी नहीं, कोई 0 बना, इस केस में कोई फंक्शन नहीं बनेगा। तो एमसीक्यू बड़े सिंपल वे में निकलेंगे। फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब देखो जैसे जो 1 1 नहीं होते वो मैनी वन होते, जो मैनी वन नहीं होते वो 1 1 होते, वैसे जो ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं, जो इनटू नहीं होते वो ऑन टू होते हैं। ऑन टू तो कोई नहीं निकला, तो इनटू कैसे निकलेगा, टोटल फंक्शन, या आपके पास क्या है टोटल फंक्शन, उनमें आधे होंगे ऑन टू, आधे होंगे इनटू। तो टोटल में से जब आप ऑन टू को बाहर निकाल दो तो आपको मिल जाएगा इनटू। टोटल कितना है n की पावर m, ऑन टू कितना है कोई भी नहीं, तो 0 निकाल दो, ठीक है। तो इस केस में जो इनटू फंक्शंस है वो भी उतने बनेंगे n की पावर m। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ आ गया होगा,
ठीक है, तो कल मैं इस रिजल्ट के ऊपर एमसीक्यूज लाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ने हैं और कल एमसीक्यू खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है, अगर ए के पास m एलिमेंट्स हैं, बी के पास n एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग में बोल रहा हूं मैं, किस में बोल रहा हूं, काउंटिंग में, और जो m है मतलब a के पास ज्यादा एलिमेंट्स है और b के पास कम एलिमेंट्स है, तो ये आपको डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगी। अगर a के पास 3 एलिमेंट है और b के पास 2 ही होंगे, ठीक है, इसके पास n ऑफ a कितने हैं, 3 एलिमेंट्स, n ऑफ b कितने हैं, 2। तो इस टाइप की एग्जांपल है a से b। तो बोलता है बताओ टोटल फंक्शन, मैंने आपको बोला टोटल फंक्शन तो हमेशा सेम ही रहने हैं, n की पावर m, तो इस केस में टोटल फंक्शन बनेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 फंक्शंस बनेंगे। क्लियर है, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद टोटल 1 फंक्शंस, टोटल 1 फंक्शंस। अब टोटल 1 फंक्शन आपको पता है 1 के लिए चाहिए होते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो बताओ बन सकते हैं 1 इस केस में बनेंगे। तो टोटल 1 फंक्शंस कितने हो गए, 0। थर्ड, जो 1 होते हैं वो मैनी वन नहीं होते, तो टोटल मैनी वन फंक्शंस, टोटल मैनी वन फंक्शंस। तो जितने टोटल फंक्शंस है वो कितने हैं, n की पावर n, उसमें से हमने क्या कर देना, 1 को माइनस कर देना, तो मैनी वन इसमें क्या है, n की पावर m। कोई रट्टा नहीं लगाना है, समझना है और चीजों को करते जाना है। फोर्थ, टोटल ऑन टू फंक्शंस, टोटल ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा टफ है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल ऑन टू फंक्शंस, ये एक ही फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला है समेशन, मैं मीनिंग समझाऊंगा इसका, समेशन r फ्रॉम 0, समेशन r फ्रॉम 0 टू n। याद रखना ऊपर n है, सेकंड एलिमेंट की काउंट है, अगर 2 है तो इधर आएगा 0 टू 2, अगर 3 एलिमेंट है तो आएगा 0 टू 3, 4 एलिमेंट है तो आएगा 0 टू 4, ये याद रखना है। फिर -1 की पावर r, ठीक है, फिर आएगा NCR, फिर आपके पास आएगा n माइनस r, इन दोनों का माइनस, n माइनस r, उसकी पावर आपने m कर देनी है, m मतलब जो पहले सेट के एलिमेंट्स है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r, NCR n माइनस r की पावर m। तो ये आपके ऑन टू फंक्शंस बन गए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला फार्मूला लिख लो। अब टोटल क्या बनाने हैं आपको, इनटू फंक्शंस, टोटल क्या बनाने हैं, इनटू फंक्शंस। ठीक है, तो इनटू फंक्शंस कैसे बनेंगे, जितने भी टोटल फंक्शंस हैं वो कितने हैं इस केस में, n की पावर n, उसमें से ऑन टू फंक्शंस को क्या कर दो, माइनस कर लो। ऑन टू फंक्शन इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आपने क्या कर देनी है, माइनस, तो आपको टोटल क्या मिल जाएंगे, इनटू फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपका केस आ गया, केस नंबर 2। अब रही समेशन की बात, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। ये 2 केस क्लियर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं जो कि आपका लास्ट केस है। स्टूडेंट्स, अब आ गया केस नंबर 3। टोटल फंक्शन, इसमें भी क्या बनेंगे, n की पावर m, मतलब एक फार्मूला तो आप पक्का कर लो, सब में n की पावर m है। अब टोटल क्या बनाने हैं, 1 फंक्शन, टोटल 1 फंक्शंस। ठीक है, देखो मैं आपको ना कंसेप्ट भी बता सकता था इस वीडियो में कि कैसे फार्मूले बने, मगर वो डेरिवेशन हो जाती, हमने एमसीक्यू करने में डेरिवेशन तो नहीं करनी है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलो ये देखो, ये आपके पास a एलिमेंट है, ये आपके पास b एलिमेंट है, अब दोनों के अंदर एलिमेंट सेम, अगर इसके अंदर भी 2 इसके अंदर भी 2, तो कैसे निकलेगा 1 अगर आपको 1 को फिल करना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक a और एक b, आप कोई भी एक लगा सकते हो। तो 1 के लिए 2 ऑप्शंस हैं, तो ये 2, ठीक है, आपने a लगा दिया, तो 2 के लिए कितने हो गए, 1, तो कितने बने टोटल 1 फंक्शन, 2 फैक्टोरियल। अगर 3 होते एलिमेंट्स, अब मैं सेम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि m = n है, तो 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 3, 2 के लिए कितने ऑप्शन, अगर 1 को आपने a से जोड़ दिया, अब 2 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 2, और 3 के लिए एक ही है, तो 3 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब है जब 3 एलिमेंट है 3 फैक्टोरियल, जब टोटल एलिमेंट दोनों सेम है तो m फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आपका क्या आ सकता है, m फैक्टोरियल भी लिख सकते हो और n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये फंक्शन आपको डायरेक्ट याद कर देना है। थर्ड, टोटल मैनी वन फंक्शंस, टोटल मैनी वन फंक्शंस। अब खुद आप मेरे को बताओगे टोटल मैनी वन फंक्शंस इसके कितने बनेंगे।
तो टोटल में एलिमेंट फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल में से 1 1 माइनस कर लो, n की पावर m माइनस n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों सेम है, अगर इधर 3 है इधर भी 3 है तो आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ, इसमें टोटल ऑन टू फंक्शंस, टोटल ऑन टू फंक्शंस, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस भी सेम ही आएगा, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ, टोटल इनटू फंक्शंस, टोटल इनटू फंक्शंस, तो टोटल फंक्शंस कितने हैं, n की पावर m, उसमें से कोई एक माइनस कर दो, तो ये आपका तीसरा केस आ गया। जब आपके पास एलिमेंट सेम है तो आपके पास ऐसे ऐसे चीजें आएंगी, ये आपको सब याद करने, लर्न कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और कल के लेक्चर में इनके रिगार्डिंग एमसीक्यू आने वाले हैं और आपने ही क्वेश्चन देने, कल मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, आज के लेक्चर में मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब चलो चलते हैं, जो मैंने सेकंड केस में समेशन कराया उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था और केस कौन सा था, m इज ग्रेटर देन n वाला, और फॉर्मूला यही था आपके पास, समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n सी r n माइनस r की पावर m। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी क्या बना आ गई, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें जो a के एलिमेंट लेने वो ज्यादा लेने और n के कम लेने। अगर सपोज a के पास आप 3 एलिमेंट ले रहे हो और आपको उसके कम लेने हैं तो आपको लेने पड़ेंगे 2 ही, यही केस है ना इसका। इसमें m कितना है 3, काउंटिंग करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है 3 से तो x y z लिख दो, काउंटिंग करो 3, और n कितना है 2, तो मैं बोल सकता हूं m इज ग्रेटर देन, यही केस है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल यही केस है, ठीक है। अब क्या करता है, अब अगर आपने इसके टोटल ऑन टू फंक्शन निकालने हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले में ऐसे लिखना है, समेशन r फ्रॉम 0 टू n, n कितना है 2, तो 0 टू 2 माइनस 1 की पावर r, इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। n कितना है 2, ये c, ये r ऐसे रहने देना है, ये आ गया 2 माइनस r, n की वैल्यू डालिए, m कितना है 3, ठीक है। ये आ गया समझ, बिल्कुल आ गया। अब समेशन की प्रॉपर्टी लगानी है, पहले r को डालना है 0, पहले जहां भी r दिख रहा है उसको डालना है 0, तो माइनस 1 की पावर 0, ट्वाइस 0, 2 माइनस 0 की पावर 3। बताओ समझ आया, क्या किया हमने, ये जो r की वैल्यू है हर जगह r को 0 डाला, डाल दिया। अब समेशन है, समेशन को होता है प्लस करो, फिर r को डालना है 1, r क्या है 0 से 2, तो r को 1 भी डालना है, तो माइनस 1 की पावर 1। अब मैं चलो इधर कर लेता हूं प्लस, है ना, आप समझ गए होंगे, माइनस 1 की पावर 1 ट्वाइस c1, 2 माइनस 1 की पावर 3, प्लस नहीं रुकना, क्यों, समेशन है, 0 वाली टर्म, 1 वाली टर्म और 2 वाली टर्म। अब r को क्या डालना है 2 डालना है, तो माइनस 1 की पावर 2 ट्वाइस c2, 2 माइनस 2 की पावर 3। तो ऐसे करेंगे सॉल्व, इसको ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले आप r की वैल्यू नहीं डालनी है, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू डालनी है, n और m की, ठीक है, n m की वैल्यू डाल दी, तो उसके बाद r जहां से जहां तक है उसको पूरा सॉल्व करना है। तो ये क्या बनेगा, ये मैं आपको आगे बता देता हूँ इस केस में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप आप बाकी खुद कर पाओगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट है माइनस 1 की पावर 0, तो 1, n की रेस पावर 0 1, 2c0 कितना होता है nc0, nc0 कितना होता है 1, तो ये भी कितना आ रहा है आपका 1, चेक कर लो 1 नहीं होता है, ये देखो आपको कॉम्बिनेशन का फार्मूला पता है n फैक्टोरियल, ठीक है। फिर बेस में आएगा 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल ये भी 1 हो गया, ठीक है। 2 माइनस 0 कितना होता है 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये फर्स्ट आ गया। प्लस किया माइनस 1 की पावर 1, तो ये माइनस 1 लाना है, 2c1 आपको पता ही है, nc1 डायरेक्ट क्या होता है n, तो 2c1 कितना हो जाएगा 2, शाबाश। फिर 2 माइनस 1 1 होता है, 1 की पावर 3 सेम रखनी है, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1, 2c2 ncn ये भी 1 होता है, याद रखना ये तीन चीजें, nc0 1 होता है, nc1 n होता है और ncn भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब माइनस 1 की पावर ये 1 आ गया, 2c2 क्या आ गया 1, 2 माइनस 2 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरा क्या बन गया 0, तो सॉल्व करेंगे 8 माइनस 2, तो 6 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे इस केस में।
तो आज के इस लेक्चर में मैंने जितने भी फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यू, वो सारे छोटी सी वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आप इसको अच्छे से देखोगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा आप दोबारा से देखोगे और अच्छे से कॉपी पे नोट करोगे। एमसीक्यू सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। बिना कंसेप्ट के आपका पेपर पास नहीं होने वाला है, एमसीक्यू क्रैक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज अच्छे से देखनी पड़ेगी, कॉपी पे नोट करनी पड़ेगी, अलग कॉपी बनानी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से समझो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि जो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास के हैं, जिनके भी सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, या जो कोई एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैनल से, इस एमसीक्यू सीरीज से हेल्प ले सके। आई होप आप मेरे फेवर में इतना जरूर करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।